अब आप ध्यान से सुने, जिन्होंने पर्चा नहीं बनवाया है, आरती होने के बाद आप पर्चा काउंटर पे पर्चा बनवा लेवे। पर्चा बनाने के बाद ही आपका नंबर आएगा। अब सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। अब जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है, आप इधर बराबर में आगे आ जाए ऊपर। जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है, आप इधर ऊपर आ जाए। जब गुरुदेव आपका नाम पुकारे, तब आपको इधर से आशीर्वाद लेने के लिए ऊपर आना है। आशीर्वाद लेकर के दो प्रणाम करके आप जाके अपने स्थान पर खड़े हो जाए। पॉजिटिव रिजल्ट दिखाने के बाद आरती होगी, लाल की सरकार की अद्भुत वंदना होगी। जो वंदना गुरुदेव ने खुद ने लिखी है, ऐसी वंदना जो अपनी पुकार को लाल की सरकार तक पहुंचाने का काम करती है, ऐसी वंदना को आप अपने घर में रोज चलाएं। जो अभी आरती के बाद यहां भी आपको सुनने को मिलेगा। आपके हाथों में जो फूल दिए गए हैं, वो फूल जब गुरुदेव पधारे तब आप पहले से रास्ते में डाल देवे। एक बार दरबार में हाजिरी लगाएंगे, जोरदार से जयकारा लगाएंगे, बोले लाल की सरकार की। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही है। लाल की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। बीच रास्ते में आपको दो प्रणाम नहीं करना है। आपके हाथों में जो फूल है, वो फूल आप पहले से रास्ते में डाल देवे। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, गुरुदेव की प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है, आप इधर बराबर में ऊपर आ जाए। जब आपका नाम पुकारा जाए, तब आपको आशीर्वाद लेने के लिए इधर ऊपर आना है। दो प्रणाम और दर्शन करके आप अपने स्थान पर वापस जाकर खड़े हो जाएं। उनके बाद में आरती होगी, वंदना होगी। लाल की सरकार गुरुदेव की खुद की लिखी ऐसी वंदना जो अपनी पुकार को लाल की सरकार तक पहुंचाने का काम करती है, ऐसी वंदना को आप अपने घर में रोज चलाएं। एक बार जोरदार से जयकारा लगाएंगे, बोले लाल की सरकार की।
मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोले लाल ठाकरे सरकार की। धाम पर पधारे हुए सभी भक्तों का स्वागत। सभी मातृशक्ति को भगवान श्री लाल धागी सरकार आशीर्वाद दें। पूज्य गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो, आप सभी का मंगल हो। जो घर से प्रार्थना कर रहे हैं, सरकार की आराधना वंदना आरती कर रही है, उन सभी बहनों को भी प्रभु जल्द से जल्द आशीर्वाद दें, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। आज शुक्रवार का दिन दरबार का प्रथम दिवस। जैसा कि आपको जानकारी में है, यहाँ पर दरबार में आने के लिए सर्वप्रथम जो भी हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये लाल धागी सरकार मंदिर मैरू खुर्द गांव है। ये अजमेर जिले में है। नज़दीकी रेलवे स्टेशन कोटा और अजमेर हैं। वहाँ से सावर आना होता है और सावर से टैक्सी आती है यहाँ धाम पर। राजस्थान में आना होता है। फिर यहाँ पर आने के बाद आपको एक प्रार्थना पत्र पर्चा बनवाना होता है। उस पर्चे में आपकी सारी समस्याएं, जो आपको मोटी मोटी जानकारी है, और उसमें मुख्यतः पीरियड की साइकिल, वो आपको नोट करानी होती है। और उसके आधार पर आपका पर्चा चेक होता है। फिर उस पर जो यहाँ से आहार दिया जाता है वो लिखा जाता है। हमारे द्वारा भी उसको चेक किया जाता है और उसके बाद आपको उसको लेना होता है, उसको समझना होता है और उसके साथ साथ खाने पीने के नियम और दिनचर्या और आरती वंदना प्रार्थना, वो सारी चीज़ें साथ में होती है और जल्द ही आपको आशीर्वाद आ जाता है। आज मैं एक जानकारी विशेष तौर से बताना चाहूँगा कि अभी तक हमारे किसी भी चैनल से अकाउंट नंबर या स्कैनर नहीं दिया गया है, ना ही आपसे ऑनलाइन पैसा मांगा गया है। अगर कोई हमारे नाम से चैनल चला के आपको
गौशाला, मंदिर निर्माण या किसी भंडारे के नाम से, यज्ञ के नाम से कोई पैसा मांगता है तो वो सही नहीं है। वो आपको ठगी कर रहा है। ऐसा हमारा किसी चैनल पर अब तक हमने कोई अकाउंट नंबर शेयर नहीं किए हैं। तो आप ये ध्यान रखें, अपने घर से कहीं से भी जहाँ से आप हमारे से जुड़े हो वहाँ से डायरेक्ट किसी को मोबाइल नंबर पर या स्कैनर पर या अकाउंट नंबर पर पैसा नहीं डालें। ये आप ध्यान रखें, क्योंकि हम समझ पा रहे हैं कि हमारी भावनाएं बड़ी आहत है, हम इस निसंतति रोग से दुखी हैं, लेकिन उसका कई लोग फ़ायदा उठाते हैं और उस दुख को वो अपनी व्यवस्था में और अपनी पाखंड में बदल देते हैं और आपसे ठगी कर लेते हैं। तो आप उनसे सावधान रहे। जब तक आप यहाँ लाइव में जो देख के जा रहे हो, वो यहाँ से जो जानकारी दी जा रही है वही सत्य है और कोई भी पैसा ना डाले। आप जो पर्चा यहाँ आकर बनाते हो उस पर्चे को बस मुख्य चीज ये ध्यान रखें कि उसमें पीरियड की साइकिल सही लिखवाएं। जो दूसरी तीसरी चौथी बार भी अगर कोई बहना आ रही है, बार बार आ रही है, तो वो पीरियड की साइकिल सही लिखवाएं। उसी के आधार पर आपका आहार का निर्णय होगा। आहार का बहुत बड़ा महत्व है। ये इस कलयुग का दिव्यास्त्र है। इसके प्रभाव से और आरती के प्रभाव से, प्रवचन के प्रभाव से, इस दरबार के आशीर्वाद से, गुरुदेव की कृपा से, इस दरबार से वो कर पाए हैं, वो आशीर्वाद हो पाए हैं, वो रिजल्ट हो पाए हैं जो कहीं ना कहीं साइंस ने उन लोगों को मना कर दिया, जिन्होंने कहीं ना कहीं उनकी उम्र बीत चुकी है, कहीं ना कहीं उन्होंने आस बिल्कुल छोड़ दी है, उनके भी रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको एक एक चीज को पूरे हृदय से, पूरे मन से और पूरे विवेक से फॉलो करनी है और उसको धारण करनी है। लाल धागा आपको मिला है, उसको बाएं हाथ के बाजू पर बांधे, गिर जाए तो फिर से बांध ले, फट जाए तो उसको सिल ले। कम से कम आपको उसको 5-6 महीने तो रखना ही है। पॉजिटिव आ जाए तो उसको 9 महीने रखना है और यहीं पे आके मंदिर के पीछे उतारना है। जब आपका बच्चा लेके आओ आप, तब उतारना है। जिन भी बहनों का घर से आरती वंदना प्रार्थना प्रभु की आराधना करते हुए रिजल्ट आता है या आहार लेते हुए आता है, तो आप कमेंट में जाए और लिखें कि मेरा प्रभु की आराधना से, आरती से रिजल्ट आया है या मैंने आहार लिया और मेरा रिजल्ट आया है। उससे आप एक पुण्य का कार्य भी कर रहे हो, क्योंकि आपका कमेंट पढ़ने की वजह से किसी बहना का आत्मविश्वास और उसका भरोसा बढ़ेगा और वो भी पूजा करेगी, वो भी आरती करेगी, वो भी यहाँ आके आहार लेकर जाएगी और उसका भी गोद भरेगी, उसके कुल का दीपक भी जलेगा। तो आप एक दूसरे का आत्मविश्वास बढ़ाएं, एक दूसरे का सहयोग करें। आप जितना नकारात्मक बातें करोगे, नकारात्मक सोचोगे, आपको वक्त लग जाएगा। आप इतना प्रबल संकल्प करके जाए कि मैं इस बार धाम पे आई हूँ और इस बार आहार लेके जा रही हूँ, और हे सरकार, हे पूज्य गुरुदेव, मैं अगले ही महीने मेरा संकल्प आपके दरबार में पॉजिटिव रिजल्ट लेके पूरा करने वाली हूँ और आपको देना ही होगा, और मैं जल्द से जल्द आ रही हूँ। वो सारी बातें मैनेज करूँगी, वो सारे प्रवचन फॉलो करूँगी जो आपने लाइव के माध्यम से बताया है, और मैं निसंदेह आने वाली हूँ
शुक्रिया अदा करने, और ऐसा ही हो जाएगा, निश्चित आशीर्वाद हो जाएगा आपका। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, पूरे तैयारी के साथ जैसा आपको बताया जाता है वो आपको पूर्ण हृदय से करना है लाइव के माध्यम से। और आहार को वीडियो के माध्यम से भी आप सर्च कर सकते हैं कैसे लेना, अगर समझ में नहीं आ रहा तो। आमतौर पर आहार बड़ा सिंपल होता है, और पर्चे में भी पढ़ें कि आपको कैसे लिखा गया है और कैसे लेना होता है। तो ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, लेकिन जो बहनें लाइव से जुड़ी है और जो नहीं जुड़ी है वे भी लाइव से जुड़े, क्योंकि मैंने ये पाया है कि जिन बहनों ने लाइव को फॉलो किया है, इस दरबार के प्रवचन को फॉलो किया है, उनका रिजल्ट 100% आया है। जिनके पीरियड आ रहे हैं उनके सबके रिजल्ट आ रहे हैं। तो आप में से जिन भी मातृशक्ति का चाहे रुक रुक के पीरियड आ रहा है, चाहे मेडिसिन से आ रहा है, चाहे फ्लो कम है, फ्लो ज़्यादा है, हार्मोन अनबैलेंस है, कोई भी कारण है, आप में से कोई भी खाली नहीं रहने वाली, सबको आशीर्वाद होने वाला है, सबका रिजल्ट आने वाला है। तो आज हमारे बीच ऐसी बहनों के रिजल्ट जिनको कहीं ना कहीं आशा ही मिट चुकी थी उनकी, लेकिन इस दरबार ने फिर से ऊर्जा के साथ, नए संकल्प के साथ और लाल दागी सरकार के आरती प्रवचन और आहार के विश्वास से उनका जीवन बदल दिया है और उनका कुल का दीपक आने वाला है। तो ऐसी बहनों को देखकर आपका भी आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए और तुरंत तैयारी करनी चाहिए कि अगला महीना हमारा भी रिजल्ट आने वाला है और आपका भी आ जाएगा। जैसे ही पॉजिटिव आए कोशिश करें, टिकट बनाएं और दरबार में उपस्थित होकर लाल दागी सरकार का शुक्रिया अदा करें। तो आज हमारे बीच वो बहनें जिनका पॉजिटिव रिजल्ट आया है, पार्वती किशोर मंडल मधुबनी बिहार से। अंडे बिल्कुल नहीं बनते, 0 बनते हैं और दोनों ट्यूबे ब्लॉक है, पीरियड भी कम आते हैं। आप एक ही बार आई थी धाम पर, 1 महीने का आहार लेके गई और जीवन में पहली बार 24 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। केवल 2 पानी वाले आहार थे और प्रवचन फॉलो किया, प्रभु की आराधना करे और ये संभव हो गया। जहाँ पे 0 अंडे हैं, जहाँ पे दोनों ट्यूबे ब्लॉक है, वहाँ ऑरेंज अंडे बताते हैं डॉक्टर, और ट्यूब ब्लॉक होती है वहाँ IVF ही कराना होता है। लेकिन देखिए कितना सरल हो गया है। इसको देख के उन बहनों को जिनको अंडे नहीं बनना बताया गया है, जिनको ट्यूब ब्लॉक बताई गई है, जिनका पीरियड बहुत कम आता है, उनको तो आज से ही ये मान लेना है कि अगला महीना मेरा भी पॉजिटिव आने वाला है और निश्चित आ जाएगा, क्योंकि इनकी 40 से अबव उम्र है, 40 साल के ऊपर उम्र हो गई। और आप आई थी 3-4 महीने पहले और आज गुड न्यूज़ लेके आई है। तो आप में से भी ऐसी प्रॉब्लम है तो उन सब का आशीर्वाद आने वाला है, सबको रिजल्ट आने वाला है। पूजा अर्जुन यादव, फतेहनगर, उदयपुर, राजस्थान से। आपको पीरियड 4 से 6 महीने में आते थे, अंडे नहीं बनते थे, स्पर्म काउंट लो है और आप 3 बार धाम पे आ चुके हैं, आज 4थी बार आए हैं। मेडिसिन लेने से पीरियड इनके आते थे और ट्यूब भी ब्लॉक बताई थी आपकी। देखिए आपको भी आज 4थी बार आए हैं धाम पर आहार लेने, 3 बार लेके गए थे आहार और 11 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। इतनी सारी प्रॉब्लम थी, ट्यूब भी ब्लॉक है, पीरियड भी नहीं आते, अंडे भी नहीं बनते, स्पर्म काउंट भी लो है, तो इससे ज़्यादा माँ नहीं बनने में कौन से रोग होते हैं? इससे ज़्यादा तो रोग होते ही नहीं है, ये सारे रोग इसी को है। तो 3 महीने इन्होंने आहार फॉलो किया और रिजल्ट भी आ गया। और देखिए 5 महीना पॉजिटिव है, बच्चे की हार्ट बीट सब कुछ ठीक है। जल्द ही कुल का दीपक आने वाला है, आपके घर में, आपके आंगन में किलकारी गूंजने वाली है। तो इससे ज़्यादा कठिन आप में से किसी का नहीं है।
तो फिर निराशा किस बात की? करे तैयारी, आने वाला समय आपका ही है, आपका भी शुक्रिया अदा करने का वक्त आने वाला है। सुनीता अखिलेश मोतिहारी बिहार से, आपको ट्यूब ब्लॉक और स्पर्म काउंट लो बताए थे। 1 महीने का आहार लेके गई थी और आज गुड न्यूज लेके आई है, पूरे 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। नीरा अमरजीत मऊ यूपी से है, आपको ओवरी में सिस्ट बताए, सूजन बताई और पीसीओडी है। पीसीओडी हायर है, आपको 7 से 8 महीने में पीरियड आते हैं, दवा लेने पर आते हैं, वो भी दवा नहीं ले तो आपके पीरियड नहीं आते। आप 3 टाइम आहार चल रहा था, सुबह दोपहर शाम, 2 बार आहार लेके गई, एक बार जुलाई में आई थी और अभी फिर से जनवरी में आई थी, और इन्फेक्शन भी बताए थे। और देखिए अब की बार आशीर्वाद आ गया है, पूरे 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अब जहाँ पे पीरियड नहीं आ रहे और एक बार आहार लेके गई लेकिन फिर से आई, जुलाई में लेके गई थी और अभी जनवरी में फिर से आई और फिर से शुरू किया और इस बार 2 लाइन बनी और आशीर्वाद आ गया है। तो ऐसी बहनें जिनको पीरियड भी नहीं आते, कई महीनों तक नहीं आते, बीच में मेडिसिन अगर 4-5 महीने से नहीं आ रहा तो मेडिसिन लेके पीरियड लाएं और फिर 3 टाइम आहार शुरू करें यहाँ का, और प्रभु की प्रार्थना करें, उनसे बार बार याचना करें, तो निस्संदेह आपको जल्द ही आपका कुल का दीपक जलने वाला है। रिंकू छोटे लाल मोतिहारी बिहार से, ट्यूब ब्लॉक और आपका पीरियड का फ्लो कम है, 1 महीने का आहार लेके गई, नेगेटिव ऊर्जा भी आपको परेशान करती थी और आपका रिजल्ट आ गया है, 8 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सीमा अंकित बलिया यूपी से है, एमएच लो बताए, अंडे नहीं बनते और एक बार दाम पर आए थे, आपको भी पूरे 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। जमकू उमाराम पाली राजस्थान से, स्पर्म काउंट लो बताए, 1 महीने का आहार लेके गई थी, नवंबर में लेके गई थी और 4.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सुमन ब्रजेश जौनपुर यूपी से, आपको यूट्रस का सूजन, हार्मोन अनबैलेंस और पीरियड के फ्लो कम, 1.5 से 3 महीने में पीरियड आते हैं। आप 2 बार आहार लेके गई थी, आज तीसरी बार आई है और आपको 4.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मनीषा मोन्टू कुमार बेतिया बिहार से है, अंडे सही नहीं बनते, लो स्पर्म है और आप 2 बार आए थे, आज तीसरी बार आए हैं और आपको भी 4.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। बबीता सुमन कुमार मोतिहारी बिहार से, आपको नकारात्मक ऊर्जा परेशान करती थी और आपको इन्फेक्शन भी बताए थे, आप एक बार आए थे दाम पर और आज गुड न्यूज लेके आए हैं, 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूनम राम महेश कुशवाहा सिंगरौली एमपी से, आपको यूट्रस में सूजन, गांठें और स्पर्म काउंट लो बताए थे, आप 1 महीने का आहार लेके गई थी दिसंबर में और आज आपको 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। शालू प्रिंस चौहान रामपुर यूपी से, अंडे सही नहीं बनते, स्पर्म काउंट लो बताए थे, 1 महीने का आहार लेके गई, आपको भी 2 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सुनीता जयप्रकाश नेपाल से आए हैं, अंडे सही नहीं बनते, थायराइड बताए, आपको भी 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। अनीता अखिलेश सिकंदरा गाजीपुर यूपी से, हार्मोन अनबैलेंस, आपको दोनों ट्यूबें ब्लॉक बताई थी, 5 महीने की आहार ले चुके हैं, आज 6ठी बार आए हैं, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। बड़ी परीक्षा हो गई, सितंबर से आ रहे हैं 24 से और अब जाके आपकी ट्यूबें खुली, आशीर्वाद आया है,
तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु का। अमृता नंद जी गया बिहार से, आपको मिसकैरेज की शिकायतें थी, 1 महीने का आहार लेके गए, 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। गायत्री जयराम सोजत पाली से, आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम, 2 बार धाम पर आए, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। रेखा चंपालाल हैदराबाद तेलंगाना से आए हैं, आप भी एक बार आए थे धाम पर, आपको भी पॉजिटिव रिजल्ट है। अर्चना विजय हमीरपुर यूपी से, अंडे नहीं बनते, स्पर्म काउंट लो है, पीरियड की फ्लो कम है, 23 दिसंबर से दीपक आरती करते हैं और प्रभु की आराधना करने से 13 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूजा रंजन कुमार अरवल बिहार से आए हैं, अंडे सही नहीं बनते, मिसकैरेज और थायराइड है आपको, पीरियड का फ्लो 20 डेज में ही आ जाता है और कम रहता है फ्लो। तो आपको भी नवंबर से दीपक आरती किए और 10 साल से भी बच्चे का इंतजार है, पॉजिटिव रिजल्ट है आपका। ज्योति विनोद रतलाम एमपी से, यूट्रस का मुंह स्मॉल बताए थे और आई आपका फेल हो चुका है, 23 दिसंबर से दीपक आरती करती है और पहली बार 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। लादू कंवर नरपत सिंह पाली राजस्थान से, आपकी रिपोर्टें नॉर्मल है और आपने 4 महीने से दीपक आरती किया और 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सुषमा देवी सिंह मौर्य बरेली यूपी से, आपको 1 महीने का आहार लेके गए, 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। उषा वीरेंद्र जोधपुर राजस्थान से, आप रिपोर्टें नॉर्मल थी, 4 महीने से दीपक आरती दोनों टाइम किए, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। देखिए, जो भी दरबार से जुड़े हैं, जो घर से प्रार्थना आरती कर रहे हैं, अगर उनका नहीं हो पा रहा है तो एक बार धाम पर आए। यहाँ का जो दिव्य शस्त्र है आहार, यहाँ पर आकर एक पर्चा बनाए और उसमें आपकी समस्या लिखाए और पीरियड के फ्लो लिखाए, साइकिल नोट कराएं और एक बार आहार लेकर फॉलो करें। एक बार लेने से नहीं हुआ, फिर एक बार फिर से आए, कम से कम 5 से 6 महीने आहार को फॉलो करें। इसके साथ साथ आप दिनचर्या को फॉलो करें, इसके साथ साथ ऋतु परिवर्तन को फॉलो करें, इसके साथ साथ प्रकृति से जुड़ने की कोशिश करें। प्रकृति से जुड़ने का बहुत महत्व है। ऐसी आदत बना लें कि सूर्य उदय होने से पहले जग जाना है और 4 से 5 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त में जगने वालों को बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे। पिंड हमारा शरीर है, ब्रह्मांड ये पूरा है और पिंड ब्रह्मांड का एक अटूट रिश्ता है आत्मा परमात्मा की तरह। तो हमें प्रकृति से जुड़ के रहना है, उसके साथ चलना है, समय से जगना, समय से सोना और ऋतु परिवर्तन के अनुसार भोजन और प्रकृति की जो प्रकृति से उत्पन्न हरी सब्जियां हैं, फलाहार हैं, औषधियां हैं, वो सब हम जितनी ज़्यादा यूज करेंगे उतना ही हमारा शरीर निरोगी होगा। प्रकृति में जितना हम घूमेंगे विचरण करेंगे उतना ही हमारे लिए फायदेमंद होगा। तो कोशिश करें बहने कि जमीन पे सोने की, पैदल नंगे पैर आंगन में चलने की, या हरी दूब हो आपके वहाँ आंगन में तो उस पे चलने की कोशिश करें। खुले आसमान में बैठने की, कभी रोज थोड़ा पैदल चलने की आदत डालें। आप तेल का प्रयोग कम करें। आप नॉन वेज पूरी तरह बंद कर दें।
आप नशे की चीजें को यूज कर रहे हैं वो बंद करें। एक दूसरे का आत्मविश्वास बढ़ाए पति पत्नी। सुबह उठकर अपने गुरुजनों को, माता पिता को और मातृशक्ति सर्वप्रथम अपने पति को प्रणाम करें। सो रहे हैं तो उनके चरण छू लें। उसके बाद आप तैयारी करें, सरकार की आराधना करें, आरती करें, उसके लिए स्नान आदि करके, और जैसे भी वक्त मिले सुबह या शाम एक बार आरती जरूर करें। और वंदना बहुत अद्भुत है, उसको सुनते हुए उसको चलाएं मोबाइल में। इनकी एक तस्वीर निकालें, उसको सामने रखते हुए आप संकल्प लें, पूजा करें, प्रार्थना करें, क्षमा मांगे। हे प्रभु, हे दीनानाथ, मैं नहीं जानती कि मेरे प्रारब्ध क्या हैं, लेकिन मैं आज से संकल्प करती हूँ कि मैं नॉनवेज का प्रयोग बंद कर दूंगी। मैं आज से संकल्प करती हूँ कि मैं शुद्ध आहार लूंगी। मैं आज से संकल्प करती हूँ तेरी जीवन पर्यंत पूजा करूंगी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगी, लेकिन मेरा कुल का दीपक जला दीजिए प्रभु, मेरे वंश को आगे बढ़ा दीजिए। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और हृदय से आपको पुकार रही हूँ। मेरी पुकार सुन लीजिए प्रभु। ऐसा कहते रहिए, बार बार कहिए, हर बार कहिए, तो एक ना एक दिन ऐसा आने वाला है कि आपका पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है। तो आप YouTube पर सर्च करें कि प्रवचन में क्या आ रहा है, वीडियो में क्या आ रहा है। लाल धागे सरकार के नाम से कई चैनल चल रहे हैं, लेकिन हमारे मुख्य चैनल जो यहाँ है वो चल ही रहे हैं, जिसमें भक्ति रस है, लाल धागे सरकार है, लाल धागे बाबा के नाम से है, और भी कई चैनल हैं। लेकिन अब हम उसमें ये ध्यान रखें कि जो लाइव चल रहा है वो ही हमारा मुख्य चैनल है, क्योंकि सीधा लाइव चलने का मतलब है कि वो यहाँ से चल रहा है, तो वो जानकारी हमारे द्वारा दी जाती है, वो लाइव के माध्यम से ही आप तक पहुँचेगी। तो लाइव से जुड़े और लाइव से ही आप समझे कि हमें क्या क्या करना है। तो आहार को ले जाकर अच्छी तरह से फॉलो करें, 5 से 6 महीने लें। उसके बाद भी अगर रिजल्ट नहीं आया है तो लगातार आरती प्रार्थना करते रहें, वीडियो सुनते रहें, दर्शन करते रहें। उसके बाद जैसे ही ऋतु परिवर्तन होता है एक बार फिर से आके पर्चा बनाएं। अगले ऋतु परिवर्तन में आपका जीवन बदलने वाला है, आपका जीवन परिवर्तन होने वाला है। प्रकृति बदलती है वैसे हमारा शरीर बदलता है, जैसे ऋतु बदलती है वैसे हमारे शरीर की सारी कोशिकाएं भी अपने आप में अपने को बदलती रहती है। तो जैसे बदलती है प्रकृति वैसे बदलता है शरीर, और जैसे शरीर बदलता है वैसे ही आपको रिजल्ट भी बदलाव के रूप में मिलने वाला है। तो आप आहार को सही करें, विहार को सही करें, और यहाँ का दिव्य औषधि, दिव्य आहार है, उसको लें और उसको सही से फॉलो करें। तो देखते हैं कब तक रिजल्ट रुकेगा। अगले महीने आपका भी रिजल्ट आने वाला है। तो अब हम आरती की तैयारी करेंगे। तो एक बार सभी मातृशक्ति, सभी भक्तजन जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की।
तेरी जगत विधाता। संकट हारी मंगलकारी भीड़ लगी भक्तन की भारी। काले गौरी शिव अवतारी कृपा करो हे छत्रधारी। कृपा करो हे छत्रधारी।
जलाऊं दीप